सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमें इस ऐप को ओपन करना है। अब इसके बाद हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों का परमिशन दे देना है, अनुमति दे देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये ऐप जो है ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें इन सब चीज़ों को अलाउ कर देना है। अब इसके बाद हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई करना है। और यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान देना है कि जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, वही मोबाइल नंबर आपके इस फ़ोन में होना चाहिए और साथ ही जो है उस पर रिचार्ज भी होना चाहिए और उसी नंबर का जो है डाटा कनेक्शन भी यूज़ करना है। अब इसके बाद जो भी अपना सिम होगा उसको जो है सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें नीचे इस बॉक्स में टिक कर देना है। इसके बाद हमें स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो है इसको अलाउ कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें अपना नंबर यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर लिखा है कि जो है इसमें एक तरह से जो है ₹149 का जो है चार्ज लगेगा, ठीक है? अकाउंट ओपन करने के लिए और अलग से जो इसका जीएसटी भी लगेगा। तो इसके बाद हमें आई एग्री पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो है पूछ रहा है कि क्या आप जो है मतलब इंडिया से बाहर के हैं? तो हम जो है बाहर के नहीं हैं, भारत देश के हैं, तो हमें क्या करना है? नो कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है अब अपना आधार नंबर लिखना है। तो आधार नंबर यहाँ पर हमें इस वाले बॉक्स में लिख देना है ऊपर और इसके बाद जो है अपना दोबारा आधार नंबर लिख देना है। इसके बाद जो भी अपना पैन कार्ड का नंबर होगा यहाँ पर लिख देना है और इसके बाद नीचे यहाँ पर ये कई सारे बॉक्स हैं, सभी बॉक्स में जो हमें टिक कर देना है। अब इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर जो है एक ओटीपी जाएगा और यहाँ पर ये जो है ओटीपी ऑटोमेटिक जो है वेरीफाई भी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है 5 स्टेप्स हैं, जिन्हें हमें पूरा करके जो अपना अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पर हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर पहले क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपके आधार में फ़ोटो होगा, नाम होगा, यहाँ पर जो है दिखाई देगा। तो अब इसके बाद हमें जो है अब अपने बारे में जानकारी भरना है। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है मदर्स मेडेन नेम लिखा है, मतलब जो है अपने माता का नाम लिखना है शादी से पहले का और इसके बाद यहाँ पर ये हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम लिखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो अपने मदर्स का नाम लिखना है और जो भी फादर्स का नाम होगा यहाँ पर जो है दिखाई देगा। अब इसके बाद नीचे जो है अपना ईमेल आईडी यहाँ पर हमें लिखना है। अब इसके बाद हमें सेव पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी अपना ईमेल आईडी होगा, इस पर जो है एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी लिखने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा और अपना ईमेल भी जो है वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद हमें पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार में एड्रेस होगा यहाँ पर जो है दिखाई देगा और अब इसके बाद हमें जो है नीचे आना है और सेव पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब इसके बाद अगर अपने इस अकाउंट में नामांकन करना चाहते हैं, मतलब किसी सदस्य का जो है यहाँ पर अपना नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है? तो अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम और डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी रिलेशनशिप होगा, मतलब जो भी संबंध होगा जैसे कि फादर मदर या फिर सन का, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पर दे सकते हैं और जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर दे सकते हैं। अगर इसको नहीं देना चाहते हैं तो हमें जो है नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है नेशनैलिटी इंडियन पहले से है, इसको रहने देना है। इसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें जो है कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो अगर जो है अनमैरिड है, मतलब शादी नहीं हुआ है, तो अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे और अगर शादी हुआ है तो जो है मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो अपना ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना है, मतलब व्यवसाय क्या करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जो भी अपना होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें जो है एनुअल इनकम सेलेक्ट करना है, मतलब 1 साल से जो है 1 साल में कितना कमाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें जो अपना एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ से जो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी होगा। अब इसके बाद हमें नीचे आना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आर यू पॉलिटिकली एक्सपोर्ड पर्सन, मतलब अगर आप जो है राजनीति से कुछ जुड़े जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो आप चाहें तो यस करके कुछ जानकारी दे सकते हैं या फिर नो करके छोड़ देना है। इसके बाद हमें सेव पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है डीबीटी मैपिंग के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप जो है अपने इस अकाउंट में डीबीटी लेना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो भी सरकार का जो भी योजना होता है उसके माध्यम से जो पैसा आता है,
अगर उसका पैसा जो है अपने इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चाहें तो जो है एग्री कर सकते हैं, और अगर जो है नहीं लेना चाहते हैं, तो चाहे तो नो भी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपका डीबीटी पहले से किसी अकाउंट में हुआ है, तो आप चाहें तो जो है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें नो कर देना है, क्योंकि हम बाद में जिसको करेंगे। तो इसके बाद हमें जो है अब नीचे सेव पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इसके बाद हमें नीचे अब जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो अपना कन्फर्मेशन करना है, मतलब जो कुछ भी हम जानकारी भरे हैं, सब कुछ यहाँ पर हमें जो है जानकारी दिखाई देगा। तो हमें सब कुछ जो है कन्फर्म कर लेना है। अगर इसमें कुछ गलती है, अगर आपको कुछ इसमें चेंज करना है, तो आप चाहें तो जो है चेंज कर सकते हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें जो है अब इस बॉक्स में टिक कर देना है, और इसमें भी टिक कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि इसमें जो आपको ₹175.82 का जो है चार्ज लगेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए, ठीक है? तो अब इसके बाद हमें कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो है एम पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर हमें जो है 4 अंकों का एम पिन जो है अपने हिसाब से यहाँ पर हमें लिख देना है, और 2 बार यहाँ पर हमें लिख देना है। अब इसके बाद हमें नीचे सेट एम पिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर ये ऐड करने के लिए कह रहा है, सुरक्षा के लिए, तो यहाँ पर आपको जो है ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, मतलब अपना जो भी जन्म स्थान का नाम होगा उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? तो जो भी एक तरह से अपना जन्म स्थान का नाम होगा उसको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है पूछ रहा है कि आप जो अपने मतलब फर्स्ट स्कूल में जो है मतलब कहाँ पर अटेंड किए थे, तो जो भी एक तरह से अपने स्कूल का नाम होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर जो है चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। अब इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फेवरेट फ्रेंड के बारे में पूछ रहा है, तो जो भी अपना फेवरेट दोस्त होगा, ठीक है, उसका नाम आप चाहें तो जो है लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम लिखते हैं अपने हिसाब से जो भी होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके चाहें तो जो है चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो है पूछ रहा है कि योर फेवरेट टीचर, यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है? तो इसमें भी आप चाहें तो जो है जो भी आपका फेवरेट टीचर होगा, ठीक है, उसका नाम चाहे तो दे सकते हैं, या फिर जो है कुछ और क्वेश्चन अगर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फूड वाले को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो भी एक तरह से अपना फेवरेट फूड होगा, ठीक है, उसको चाहे तो जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो है नीचे आना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है फिर से एक आधार का जो है ऑथेंटिकेशन होगा, तो जो भी अपना मोबाइल नंबर होगा उस पर जो है एक फिर से ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो है थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना है। तो अब इसके बाद यहाँ पर अकाउंट जो है ओपन हो चुका है, अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, और जो भी अपना नाम होगा और कस्टमर आईडी होगा और अकाउंट नंबर होगा यहाँ पर दिखाई देगा, और जो भी अपना मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा, इस पर जो है अकाउंट के बारे में जो है जानकारी चला जाएगा, और इस कस्टमर आईडी को और इस अकाउंट नंबर को जो है कहीं पर लिख करके जो है रख लेना है। अब इसके बाद हमें जो है लॉगिन करना है, तो लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ से जो है फंड भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, मतलब पैसे ऐड कर सकते हैं। तो सीधे हम पहले लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। अब इसके बाद जो भी अपना एम पिन बनाए होंगे 4 अंकों का, उस एम पिन को लिख देना है। एम पिन लिखने के बाद यहाँ पर हमें जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें जो है डीजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स दिखाई देंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि शुरू में हमें जो है ₹200 इसमें ऐड करने हैं, जमा करने हैं, और इस अकाउंट के थ्रू जो है महीने का ₹10,000 जो है खर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो डीजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट ये ओपन हो रहा है, यह एक तरह से जो है लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए है, और यहाँ पर ये जो भी ये अकाउंट है, यह एक तरह से जो है केवल 1 साल के लिए जो है मान्य रहेगा। उसके बाद अगर आपको यूज़ करना है 1 साल के बाद, तो इसका जो है केवाईसी कराना पड़ेगा, और केवाईसी कराने के लिए आप चाहें तो जो अपना जो भी पोस्ट ऑफिस है, ब्रांच है, वहाँ पर जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको इसमें पैसे ऐड करने हैं, तो नीचे ऐड फंड्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे ऐड करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद जो है अगर आपके पास पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे है, तो उसमें जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा उसको यहाँ पर लिख करके जो है वेरीफ़ाई करके चाहें तो जो है यहाँ से भी पैसे ऐड करने का जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका यूपीआई ऐप होगा उस पर एक नोटिफ़िकेशन जाएगा, और उसके बाद वहाँ से जो उसका पेमेंट कर देना है, तो पैसे ऐड हो जाएँगे। या फिर अगर आप चाहें तो जो इसको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है मोबाइल बैंकिंग कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर एक तरह से जो है अपना बैलेंस जो है यहाँ पर माइनस में दिखाई देगा, ठीक है? तो अगर आपको जो है अगर किसी दुकान के माध्यम से ऐड कराना है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की से जो है आसानी से ऐड कराना है, तो इस नेविगेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें जो है अब नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें जो है अपने इस अकाउंट का जो है एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। तो अगर आप चाहें तो जो है डायरेक्ट इस पर जो है पेमेंट करा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है डायरेक्ट इस जो भी पैसा होगा, ठीक है, इस अकाउंट में आ जाएगा। तो मतलब इसके थ्रू भी चाहें तो जो है पैसे ऐड करा सकते हैं। दोस्तों जो ये तरीके होंगे इसमें पैसे ऐड कराने के, ठीक है? तो दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो अपना अकाउंट जो है ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं।